माधवगढ़ में सुधीर अपनी पत्नी दीपा और एक 8 साल की बेटी मुन्नी के साथ रहता था। इस समय उसके हालात बहुत ही खराब चल रहे थे। मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। आप आज अगर ठीक से पैसे कमा कर नहीं लाए तो रात तक और बिगड़ सकती है। दीपा, तुम फिक्र मत करो। आज मैं पूरे दिन मेहनत करके अच्छे पैसे कमा कर लाऊंगा। तुम शाम होने तक वैद्य जी को बुला लाना। ये कहकर सुधीर ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में पहुंचा। एक मोटा सा पेड़ देखकर उसने लकड़ी काटना शुरू किया। हे भगवान, आज मेरा काम अच्छे से करवाना, जिससे मैं मुन्नी की दवाई ला सकूं और घर में अच्छा खाना भी बनवा सकूं। इस तरफ राजा भानु प्रताप के महल में राजकुमारी स्वर्ण प्रभा का स्वयंवर चल रहा था। कई राजकुमार वहां पधारे हुए थे। तभी राजकुमारी हाथ में एक पोटली लिए हुए सामने आई। वाह, राजकुमारी कितनी खूबसूरत है। सभी राजकुमारी की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। राजकुमारी, आपके हाथ में वरमाला होनी चाहिए। ये पोटली आप किस लिए लाई हैं? आप सभी यहाँ हमसे विवाह करने के इरादे से आए हैं। हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम अपने वर का चयन सिर्फ उनके चेहरे को देखकर नहीं कर सकते। तो आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? साफ साफ बताइए। तभी राजकुमारी ने उस पोटली को खोला तो उसके अंदर एक नील यानी नीला हीरा रखा हुआ था। ये नील हमारे दादाजी ने हमें दिया था। इसके जैसा दूसरा नील आज तक किसी ने नहीं देखा। आप सभी राजकुमारों में से जो भी ऐसा दूसरा हीरा लेकर आएगा, हम उसी से अपना विवाह करेंगे। राजकुमारी की बात सुनकर सभी राजकुमारों के चेहरे उतर गए और वो सभी वहाँ से उठ खड़े हुए। लेकिन राजकुमार विक्रांत अभी भी अपनी जगह पर ही बैठे हुए थे। राजकुमारी, हम आपको पाने की एक कोशिश जरूर करेंगे। हीरा आप हमें दे दीजिए। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए वो हीरे की पोटली विक्रांत को थमा दी और राजकुमार विक्रांत उनसे विदा लेकर महल से निकले। काफी दूर चलने के बाद उसको एक बाबा नजर आए जो जमीन से 2 फीट ऊपर हवा में बैठे थे। धन्य हो बाबा। उसकी बात सुनकर बाबा ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे नीचे आ गए। कहो राजकुमार, क्या चाहते हो? बाबा, मुझे राजकुमारी स्वर्ण प्रभा से प्रेम हो गया है और मेरी उनसे शादी तभी हो सकती है जब मैं उनको इस हीरे के जैसा दूसरा हीरा ला कर दूंगा। ये कहकर राजकुमार ने पोटली खोली। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान मग्न रहे। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली। यहाँ से उत्तर दिशा में निकल जाओ। तुम एक घने जंगल में पहुँच जाओगे। उसके बाद उसी जंगल में एक ही जगह खजूर के 3 पेड़ हैं और उन्हीं तीनों पेड़ों के ठीक सामने गुफा नजर आएगी। उस गुफा के अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया। कहते हैं जिसने अपने जीवन काल में ना झूठ बोला हो, ना कभी किसी का बुरा किया हो, ना कभी किसी को हानि पहुंचाई हो, सिर्फ वही उस गुफा के अंदर जा सकता है। उस गुफा के अंदर तुमको ठीक ऐसा ही हीरा मिलेगा, लेकिन उस हीरे की रखवाली एक दानव करता है। हीरे को लेकर जैसे ही तुम गुफा से बाहर निकलोगे तो वो दानव तुम पर हमला करेगा। उसे युद्ध में हराने के बाद ही तुम वहां से हीरे के साथ जिंदा आ सकते हो, अन्यथा तुम्हारी मौत तय है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। राजकुमार खुश होता हुआ आगे बढ़ गया। काफी देर तक आगे चलने के बाद उसको खजूर के 3 पेड़ नजर आए। वो रहे 3 पेड़, शायद उन्हीं पेड़ों के सामने वो गुफा होगी। राजकुमार उन पेड़ों के पास पहुँचते पहुँचते काफी थक गया था, लेकिन उसने अपना सफर जारी रखा। वहाँ जाने पर उसे एक गुफा का मुंह नजर आया। शुक्र है भगवान का, मुझे गुफा भी मिल गई। राजकुमार जल्दी से गुफा की तरफ भागा, लेकिन उसके करीब जाते ही वो गुफा के मुंह से टकराकर पीछे आ गिरा। अरे, मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई अदृश्य दीवार है। तभी उसे बाबा की कही बात याद आई। अरे बाप रे, मैंने तो बचपन में पिताजी से बहुत झूठ बोला है। मैंने कई जंग में सामने वाले शत्रु को हानि भी पहुंचाई है। शायद इसी वजह से मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। राजकुमार बुरी तरह निराश हो गया। पास ही उसे एक कुआं नजर आया।
प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। राजकुमार उस कुएं के पास गया। वहाँ उसको फिर से वही बाबा बैठे हुए नजर आए। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों? गुफा के अंदर नहीं गए? बाबा, गुफा के अंदर जाने की योग्यता जो आपने बताई थी वो मुझ में नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कहकर बाबा ने एक बार फिर से आंखें बंद की और फिर आंखें खोलकर बोले, यहाँ से वापस उसी जंगल में जाओ। तुमको वहाँ एक ऐसा लकड़हारा मिलेगा जो उस गुफा के अंदर जाने योग्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। राजकुमार फिर से जंगल की तरफ रवाना हुआ और वहाँ उसको सुधीर लकड़ी काटता हुआ नजर आया। कितनी थकावट हो रही है, लेकिन आज अगर मैंने 3 दिन का काम एक ही दिन में नहीं किया तो मुन्नी का इलाज नहीं करवा पाऊंगा। ये मुन्नी कौन है? अरे, आप तो कोई राजकुमार लगते हैं। हाँ, मैं राजकुमार गौरव हूँ। तुम बताओ, किस मुन्नी की बात कर रहे थे? मुन्नी मेरी 8 साल की बच्ची है। उसकी तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं, इसलिए अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। राजकुमार को सुधीर का चेहरा देखकर दया आ गई और उसने सुधीर की बेटी को देखने का प्रस्ताव रखा। लेकिन अगर मैं अभी आपको उससे मिलाने ले गया तो काम छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम एक राजकुमार के सामने खड़े हो। ये सुनकर सुधीर राजकुमार को अपने घर की तरफ ले गया। उसकी बच्ची पलंग पर पड़ी थी और पास ही वैद्य जी खड़े थे। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए, मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने वैद्य जी को भी बुला रखा है। आप पैसे देकर मुन्नी का इलाज करवाइए। सुधीर, तुम मुझे फिलहाल कुछ पैसे दे दो तो मैं इसकी दवा कर दूं। बाकी रोजाना दवाई लेने आ जाया करना। ये सुनकर राजकुमार ने वैद्य जी को सोने के सिक्कों की एक थैली दी। हे भगवान, सोने के सिक्के? हाँ, अब मुन्नी के इलाज में कभी कभी मत आने देना। जी जी बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, मुन्नी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके बाद राजकुमार ने एक थैली सुधीर की बीवी को भी दी। ये लीजिए, इन सिक्कों से आप घर में राशन पानी अच्छे से भर लीजिए। सुधीर और उसकी पत्नी ने राजकुमार के आगे हाथ जोड़ लिए और उसका खूब धन्यवाद किया। सुधीर, अब तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजकुमार, आपने मेरी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी, अब आप जो कहेंगे मैं करूँगा। राजकुमार सुधीर के साथ अब वापस उस गुफा पर पहुंचा और उसे वो हीरा दिखाते हुए बोला, ये देखो, इस गुफा के अंदर तुमको जाना है और इसके अंदर से एक ऐसा हीरा लेकर बाहर आना है। हे भगवान, ये तो एक कीमती नील है, ये भला इस गुफा में कैसे हो सकता है? वो सब बाद में बताऊंगा, तुम बस जल्दी से इस नील को गुफा के बाहर लेकर आओ। सुधीर मध्यम कदमों के साथ उस गुफा के अंदर दाखिल हो गया। सुधीर तो आसानी से अंदर चला गया, इसका मतलब ये वाकई में भला इंसान है। भगवान इसकी रक्षा करना। कमाल है, गुफा में जितनी अंदर कदम बढ़ा रहा हूँ उतना ही इसमें अंधेरा बढ़ने के बजाय कम होता जा रहा है। काफी देर चलने के बाद उसको एक टीले पर ठीक वैसा ही नील हीरा नजर आया। मिल गया, ये वही हीरा है। सुधीर जैसे ही उस हीरे की तरफ बढ़ा तो एक विशाल सांप उसके सामने आ गया। रुक जाओ, तुम इतनी आसानी से इस हीरे को नहीं ले जा सकते। नागदेव, मैं यहाँ किसी लालच के चलते नहीं आया। मुझे ये काम उस राजकुमार के लिए करना है जो बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसे लेने के लिए तुमको एक पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं, मेरे पास पहाड़ है लेकिन पेड़ नहीं, मेरे पास दरिया है लेकिन मछली नहीं, बताओ मैं क्या हूँ? सुधीर ने कुछ सोचा और जवाब दिया, एक नक्शा जिसमें शहर होता है लेकिन घर नहीं, पहाड़ होते हैं लेकिन पेड़ नहीं, एक नक्शे में दरिया होता है लेकिन मछली नहीं। सही कहा, तुम्हारा जवाब एकदम सही है। अब तुम इस हीरे को ले जा सकते हो। तभी वो नाग वहाँ से गायब हो गया। सुधीर ने खुश होते हुए हीरा उठाया।
और गुफा के मुंह की तरफ बढ़ गया। तभी उसे पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। तुम इस हीरे को इतनी आसानी से नहीं ले जा सकते। हे भगवान, अब ये किसकी आवाज है? सुधीर चीखता हुआ गुफा के मुंह की तरफ भागा। राजकुमार को सुधीर के चीखने की आवाज आई तो वो डर गया, लेकिन वो गुफा के अंदर नहीं जा सकता था। सुधीर, तुम ठीक हो? सुधीर जैसे ही गुफा से निकला तो उसके पीछे एक दानव भी गुफा से बाहर आया। हे भगवान! सुधीर राजकुमार के पीछे छिप गया और तभी राजकुमार ने अपने धनुष में तीर साधकर दानव पर चलाया। लेकिन दानव ने तीर उस तक पहुंचने से पहले ही अपने जादू से नष्ट कर दिया। मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो तुम मुझे इस साधारण तीर से मार दोगे। जल्दी से मुझे हीरे दे दो और मैं तुमको खत्म कर दूंगा। मैंने बचपन में ब्रह्मास्त्र विद्या सीखी थी। लगता है ये दानव उसी से काबू में आएगा। राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और आंखें बंद करके एक लंबा मंत्र पढ़ा। तीर से अजीब तरह की रोशनी उत्पन्न हुई। दानव राजकुमार की तरफ बढ़ ही रहा था और इस बार ब्रह्मास्त्र विद्या का तीर दानव के सीने के आर पार हो गया। शुक्र है भगवान का, अब आपका काम हो गया है राजकुमार। क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? हाँ सुधीर, तुम अब अपने घर जा सकते हो। धन्यवाद। अब सुधीर अपने घर की ओर चल दिया और राजकुमार दोनों हीरे लेकर महल में पहुंचा। ये लीजिए राजकुमारी, बिल्कुल आप ही के हीरे जैसा दूसरा हीरा। राजकुमारी ने दोनों हीरों को हाथ में लेकर देखा तो वो बिल्कुल एक जैसे थे। ये देख राजा, मंत्री और सभी दरबारी खुश हुए। वास्तव में आप ही हमारे वर बनने के योग्य हैं। इन दोनों का विवाह हुआ और फिर राजकुमार राजकुमारी को लेकर महल से निकले। उनकी बग्घी के पीछे एक और खाली बग्घी भी आ रही थी। राजकुमार, ये दूसरी खाली बग्घी किस लिए है? इस पर राजकुमार मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद कौन है? सुधीर ने राजकुमार और राजकुमारी को साथ देखा तो वो भावुक हो गया। राजकुमार, आइए आइए। सुधीर, राजकुमारी आज मेरे साथ है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं तुमको इस गरीबी का जीवन व्यतीत करने नहीं दूंगा। राजकुमार, आपके दिए गए सोने से मेरी गरीबी दूर हो गई है। आप फिक्र ना करें। नहीं, तुमको मेरे साथ चलना होगा। तुम और तुम्हारा परिवार अब मेरे राज्य में रहोगे, मेरे महल में एक खास दरबारी बनकर। ये सुनकर सुधीर बहुत खुश हुआ। उस खाली बग्घी में सुधीर और उसका परिवार बैठ गए और दोनों बग्घी राजकुमार के राज्य की तरफ बढ़ गई।